हेलो एवरीवन, कैनेटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर काम करने वाले हैं, जो कि है लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन का यूज तब होता है जब हमें डिसीजन लेना हो। मतलब अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, अगर फॉल्स है तो क्या करना है। आप रियल लाइफ में भी डिसीजन लेते हो, जैसे टारगेट अचीव हुआ या नहीं, प्रॉफिट है या लॉस है। एक्सेल में भी ये काम हम लॉजिकल फॉर्मूलाज से करते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन आज हम सीखेंगे, जो कि है इफ, एंड, और, एंड, इफ एरर और नॉट। तो पहला फंक्शन आता है इफ फंक्शन। ये काम ये करता है, इफ फंक्शन ये कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट देता है, वरना दूसरा रिजल्ट देता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अ, तो ये है हमारा टेबल, जो कि हमने कंडीशन लगाया इफ और C2 ग्रेटर देन इक्वल टू D2, अचीव एंड नॉट अचीव। ये इसमें टेबल में नेम, कैटेगरी है, सेल्स टारगेट है और रीजन वाइज है। तो हम इसे इंटर मारते हैं, तो ये दिखा रहा है अचीव्ड। इसका मतलब क्या है अचीव्ड? तो यहाँ पे C2 में सेल्स है D2, और D2 की में टारगेट है। अगर सेल्स टारगेट से ज्यादा है तो ये इक्वल है। सेल्स ज्यादा है तो ये इक्वल है तो अचीव्ड है, वरना नॉट अचीव्ड। मतलब ये ज्यादा है तो ये अचीव्ड है। फंक्शन पे, जो कि है एंड फंक्शन। ये काम क्या करता है? एंड फंक्शन मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है। सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी रिजल्ट ट्रू मिलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे इस टेबल में हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने फॉर्मूला लिया यहाँ से, जो कि हमारे लिए इजी रहेगा। तो ये ट्रू आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ट्रू मिलेगा, वरना फॉल्स मिलेगा। तो हमने यहाँ पे C2 और D2 कंडीशन को लिया, जो कि उसको ट्रू आ रहा है। मतलब इसमें सेल्स पॉजिटिव है तो ट्रू अचीव हो रहा है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे, जो कि है और फंक्शन। और फंक्शन में अगर कोई कंडीशन की ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू हो जाता है। जैसे जैसे कि अगर हम चेक करते हैं सेल्स निगेटिव है या टारगेट अचीव नहीं हुआ। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर सेल्स निगेटिव है तो टारगेट अचीव नहीं हुआ। अगर किसी भी कंडीशन में प्रॉब्लम है वो ट्रू आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो ये फॉल्स आ रहा है। तो ये है हमारा और फंक्शन, इफ एरर फंक्शन। ये क्या होता है? अगर कोई फार्मूला एरर देता है तो इफ एरर उसे एरर की जगह सेफ वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे ये डिवीजन करते वक्त एरर हैंडल करता है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमने लिया एग्जाम्पल और फार्मूला पुट किया, और ये आता है 1.2। तो ये 1.2 क्या है? अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, जैसे जीरो से डिवाइड हो रहा हो, तो एरर शो होगा, इंस्टेड एक्सेल एरर। ये एरर नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो ये एरर नहीं है यहाँ पे। फंक्शन पे, जो कि है हमारा नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन किसी भी कंडीशन का अपोजिट रिजल्ट देता है। जैसे ये चेक करता है सेल्स निगेटिव तो नहीं है। अगर सेल्स निगेटिव है तो फॉल्स आएगा, अगर निगेटिव नहीं है तो ट्रू आएगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आ, ये देखिए, ये ट्रू आ रहा है। इसका मतलब ये निगेटिव नहीं है, तो ये ट्रू आ रहा है।
क्लोजिंग ब्रेन होते हैं। इनके बिना एक्सेल में सिर्फ कैलकुलेशन टूल है, लेकिन इनके साथ ये डिसीजन मेकिंग टूल बन जाता है। रियल लाइफ में आप इन फंक्शन का यूज कर सकते हैं सेल्स परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, जो कि हमने यहाँ पे किया, और एम्प्लॉय इवैल्यूएशन में, और बिजनेस रिपोर्ट्स बनाने में, और डेटा क्लीनिंग एंड वेलिडेशन में, जो कि हमारे डेटा एनालिस्ट में काफी बड़ा रोल करता है। अगर आप एक्सेल में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो लॉजिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इस डेटा सेट पे पर खुद ट्राई करें और अलग अलग कंडीशन बनाकर देखें। यही रियल लर्निंग है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।